अजमेर देहात की इस प्रेस वार्ता में मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज की ये प्रेस वार्ता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की मोदी 2 सरकार का जो बजट आया है उस बजट को लेकर कर है। मित्रों, ये बजट फिर एक बार गांव, गरीब, किसान व मजदूर वर्ग को समर्पित करते हुए देश के तीव्र आर्थिक विकास को प्रदान करने वाला है। देश की आजादी के बाद 2014 तक जो कालखंड रहा और 2014 के बाद जो अब तक का कालखंड है, इस कालखंड के अंदर और उस कालखंड के अंदर हम देश की जीडीपी देखेंगे तो देश की आजादी से 2014 तक जो देश की जीडीपी थी वो 1,10,00,000 करोड़ की थी, लेकिन 2014 से लेकर और अब तक 2,30,000 करोड़ की जीडीपी है, जो ये दर्शाती है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश हर मोर्चे पर तीव्र गति से विकास करता हुआ आगे बढ़ रहा है। ये बजट जो अभी पेश किया गया है वो भी ऐसे कालखंड में पेश किया गया है कि देश में 100 साल के कालखंड के बाद एक ऐसी वैश्विक महामारी जिससे पूरा विश्व लड़ रहा है, भारत भी उससे अछूता नहीं है। इस महामारी से लड़ते हुए भी देश कहीं पीछे नहीं रह जाए, देश का विकास गतिशील रहे, इसके नाते भी मोदी जी ने निरंतर चिंता करते हुए ये जो वर्तमान बजट पेश किया है, कोरोना कालखंड को देखते हुए और आगामी 25 सालों में विश्व में और देश में होने वाले परिवर्तनों को मद्देनजर रखते हुए ये बजट देश के विकास को समर्पित किया गया। मित्रों, इस बजट के समय चुनाव का माहौल भी चल रहा है और चुनाव भी 5 राज्यों के, उसमें भी देश के सबसे बड़े राज्य है यूपी का चुनाव। इस चुनावी माहौल में भी जो बजट पेश किया गया है वो लोक लुभावना नहीं, बल्कि इस देश की प्रगति को आगे बढ़ाने वाला बजट है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की ये खासियत रही है कि वो चुनावी ढोल बजाने में विश्वास नहीं रखते हैं, बल्कि मेरा देश और मेरे देश के वासी कैसे खुशहाल रह सकते हैं उसकी चिंता करते हुए उन्होंने बिना राजनीतिक नफे नुकसान की परवाह करते हुए इस बजट को जो पेश किया है, ये बजट मैं ये समझता हूं कुछ दशकों के बाद ये बजट टर्निंग पॉइंट या ये कह सकते हैं कि इसको विकास की दृष्टि से मील के पत्थर की तरह देखा जाएगा। बंधुओं, ये बजट उस तैयारी के साथ भी आया है कि हम देश की आजादी की
जब 100 साल पूरे हुए, 100वीं वर्षगांठ मनाए, तो उस वक्त हमारा देश कैसे सशक्त हो सकता है, इस बात को भी इस बजट में विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। भारत की नींव को मजबूत करते हुए ढांचागत सुविधाओं के विकास पर जोर देते हुए इस बजट के अंदर कोशिश की गई है